जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कुछ लोगों की पहचान उनके विवादित बयानों के कारण होती है और ऐसे ही लागू लोगों में शामिल हैं लालू प्रसाद यादव, जो कि पहले बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन पिछले काफ़ी समय से जेल के अंदर बाहर जाना उनका लगा ही रहता है। और अभी हाल के दिनों की अगर बात करें तो अस्पताल के अंदर बाहर वो होते रहते हैं। अब ऐसे में जब वो एम्स से बाहर आया तो उनको भगवान हनुमान की याद आ गई, लेकिन इस बार उन्होंने याद करते हुए उनको कुछ ऐसा कहा जो कि लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने बुधवार को देश में चल रहे हनुमान चालीसा विवाद पर बयान दिया। उन्होंने तर्क दिया कि जिसे हनुमान चालीसा पढ़ना है वो मंदिर के में जाके पढ़े। उनका कहना है कि कोई क्यों जा रहा है मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ने, ये तो देश को तोड़ने के लिए किया जा रहा है। ऐसा करके इरिटेट किया जा रहा है तो वो रिएक्ट करें और दंगा फसाद हो। लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा को लालू प्रसाद यादव ने गलत करार दिया। उन्होंने कहा कि ये देश के लिए बहुत ही खराब हो रहा है। इसके साथ ही लालू प्रसाद यादव ने प्रशांत किशोर द्वारा नई पार्टी बनाने के सवाल पर आरजेडी सुप्रीमो ने कहा कि वो प्रशांत किशोर पूरे देश घूमे, लेकिन वो लौटा दिए गए। अब वहीं पहुंच गए हैं जहां उनका कोई ठिकाना नहीं। गौरतलब है कि 22 अप्रैल को ही डोरंडा ट्रेजरी मामले में जमानत मिलने के बाद से ही उनकी रिहाई कागजातों के कारण लटक गई है। बाद में उन्होंने 28 अप्रैल को रिहाई का आदेश दिया, लेकिन एम्स के डॉक्टरों से हरी झंडी मिलने का इंतजार था। उन्होंने कहा कि वो अपनी बेटी मीसा भारती के आवास पर रहेंगे। उन्हें डॉक्टरों ने पानी कम पीने और संयम बरतने की सलाह दी है। लालू के मुताबिक वे डॉक्टरों के कहे अनुसार ही दिनचर्या का पालन करेंगे। 2 सप्ताह के बाद उनकी फिर से जांच होगी, हालांकि उससे पहले वो पटना जाएंगे। अब जाहिर सी बात है, इनका जो ये बयान है ये काफ़ी ज़्यादा विवाद खड़ा कर रहा है। लोग खुश नहीं है बिल्कुल भी कि आखिर लालू प्रसाद यादव भगवान हनुमान के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं, और हनुमान चालीसा किसको इरिटेट कर रही है ये हम सभी जानते हैं। अब इसको लेकर हम लोग जरा ट्विटर की तरफ देख लेते हैं पब्लिक क्या कुछ कह रही है। शेफाली वैद्य ने इसको लेकर ट्वीट करते हुए लिखा कि नमाज पढ़ना है तो चुपचाप मस्जिद के अंदर पढ़ो ना, लाउड स्पीकर क्यों चाहिए? शुक्रवार को बीच रास्ते में क्यों इकट्ठा होते हो? सेड नो लालू प्रसाद यादव एवर। इसके ऊपर कमलेश पांडे ने लिखा है कि जब लड़का टोपी और हरा गमछा ओढ़ के इफ्तारी बांटेंगे तो पिताजी को डिफेंस तो करना पड़ेगा ना, और अब उस आदमी को सुनता कौन है, ये इरिटेट कर रहे हैं। प्रशांत देशमुख लिखते हैं ये इसलिए इकट्ठा होते हैं कि अचानक से पत्थरबाजी आगजनी एक साथ चालू कर सकें। सामुदायिक नमाज पठन पर भी रोक लगनी चाहिए। गौरव लिखते हैं ये वही हैं जिसने गायों का चारा तक नहीं छोड़ा और डकार तक नहीं ली, घोटाले की सज़ा काट रहा है और संविधान की बात कर रहा है। अतुल कुमार लिखते हैं कि मैम वो मंदिर तक आ गए हैं, कुछ दिन पहले तो पब्लिकली मंदिर बोलने से भी डरते थे। हर्ष मेहता कहते हैं कि ना तो नमाज के लिए लाउडस्पीकर की ज़रूरत है, ना ही मंदिर में। कभी रोड पर बिना लाउडस्पीकर के नमाज पढ़ते हुए देखी है मिस वैद्य जी? अच्छा जी। इसके बाद वर्मा लिखते हैं कि सभी अवैध धार्मिक स्थल टूटने चाहिए। सभी धार्मिक स्थलों से या तो लाउडस्पीकर उतरने चाहिए या उसकी सीमा 45 से 55 डेसिबल के बीच निर्धारित रहनी चाहिए। किसी को भी सड़कें जाम करने की इजाज़त ना हो। आंदोलन में हुई संपत्ति के नुकसान की प्रतिपूर्ति उसके आयोजकों से ही की जानी चाहिए। अपराधियों की संपत्ति पर बुलडोजर भी चलना चाहिए। भरत मरू ने लिखा कि चारा घोटाले में दोषी साबित होने के बाद जेल की सज़ा काटने वाले देश को समझा रहे हैं। हर्ष मेहता आगे लिखते हैं कि कभी रास्ते को जाम करके नवरात्रि मनाते हुए देखी है, जागरण देखी है मैम? अरे भैया वो तो फिर भी साल में 1 आध बार 2 बार होती है। कोई चीज़ अगर आप बार बार दिन में 5 बार देखोगे तो फिर उसके बारे में क्या कहोगे? हर्ष मेहता जी, वैसे हरा रंग देखकर लग रहा है कि आप असली आईडी से नहीं है। खैर ठीक है। राजेश लिखते हैं कि काहे चोर के मुंह लगना। हरीश दीवान ने भी ऐसा ही कुछ लिखा है, पॉइंट बात है। तो इस तरीके से पब्लिक जो है मतलब लालू प्रसाद यादव की इस बात के ऊपर अपना रिएक्शन दे रही है, जो कि पब्लिक को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आपको क्या लगता है लालू प्रसाद यादव ने जो बातें कही हैं वो किसमें कितनी सच्चाई है और कितना गलत बात है? मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।